पिछले वीडियो में हमने टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन शुरू किया था और कुछ वर्ब्स पढ़े थे। अब अपन टेंस शुरू करते हैं। टेंस का मतलब वही होता है समय या काल। पहला जो आपके टेंस चलेगा उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। इसके अलावा एक और नाम इसका याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में इसके अंदर ता है, टी है और टे है आता है। जैसे राम खेलता है, हम पढ़ते हैं, रमा गाती है। तो ये जो सारे सेंटेंस है उसके अंदर अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। इन सेंटेंस की अगर अपन इंग्लिश बनाएंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगी। तो आपको सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि इन टेंस के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर क्या होता है, ता है, ती है और ते है आता है। इसका मेथड क्या होता है, यानी कि सेंटेंस बिल्डिंग क्या होती है। मेथड के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस जब अपन ने सबसे पहला वीडियो इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, साधारण वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंदर ना, नहीं, प्रश्न इनका किसी भी तरह का प्रयोग नहीं होता। इन सेंटेंस के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को सब्जेक्ट लेनी है। इसके दो मेथड है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के अंदर ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ चेंज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाना है। अब अपने को थोड़ा सा अपन ये पढ़ लें, व्हेन यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, यानी कि हम कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस यूज करेंगे। इंग्लिश के अंदर तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वक्ता होता है, यानी कि जो बोलता है। बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही। जैसे मैंने आपको बोला वह खेल रहा है, मैंने किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला वह खेल रहा है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप कौन हो, सेकंड पर्सन। मैंने जिसके बारे में बात की है
वो व्यक्ति कौन हो गया? थर्ड पर्सन। तो इस टाइप से इंग्लिश के अंदर कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर हमेशा आएगा आई और वी, मैं और हम। आई के भी आगे पजेसिव फॉर्म्स होती है, आई, माई, मी, ये फर्स्ट पर्सन में ही है। वी, आवर, अस। इनके साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एस और ईएस नहीं लगाना। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ इसी में ही आगे, आई प्ले। तो आई के साथ में मैंने प्ले लगाई, प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन ने वर्ब याद की होगी। प्ले के अंदर देखना आप, प्ले, प्लेड, प्लेड। फर्स्ट फॉर्म प्ले की प्ले होती है, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, ईडी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म होती है वापस ईडी, प्लेड। वी सिंग, हम गाते हैं। मैं खेलता हूँ। अब मैंने इनके पीछे ना तो एस लगाया है ना ईएस लगाया। तो इस टाइप से अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकंड पर्सन में आपको हमेशा याद रखना है यू। इसकी आगे फॉर्म्स होती है यू, योर, यू। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे। मैं, मेरा, मुझे। हम, हमारा, हमें। इस टाइप से चलता है। पजेसिव फॉर्म्स होती है। यू, योर, यू के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे अपन उदाहरण इसी टाइप से ले लो, बोले यू प्ले, तुम खेलते हो। तो ना तो कोई प्ले के अंदर एस और ईएस लगाया ना कोई बात। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन सुनने वाले, जिनके बारे में बात की जा रही हो, यानी कि वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन और प्लूरल थर्ड पर्सन, इनकी मैं दो कैटेगरी बनाऊंगा। सिंगुलर के अंदर अपने भी ध्यान रखना है ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम। नाम के अंदर जैसे राम, नीतू, जो भी है आपको पता चले। इसके साथ में मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाना है, सिर्फ इनके साथ में। ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम। जैसे अपन बात कर लेते हैं बॉय, काउ, सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट कैसे हैं? ये नाउन्स कैसी हैं? सिंगुलर नाउन्स। फिर प्लूरल में आपको ये ध्यान रखना है दे। फिर प्लूरल नेम, मैं प्लूरल नेम की बात करूंगा। प्लूरल नेम का मतलब जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, काउज, राम एंड मोहन। अब ये राम और मोहन ये एक नहीं है, आप ऐसे नहीं गिन सकते हो राम अलग है मोहन अलग है। ये साथ में है ना, तो ये प्लूरल में काउंट हो गए, दो व्यक्तियों के नाम हो गए। तो इस टाइप से जब प्लूरल की बात आएगी तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज करनी है। एक तो एग्जांपल्स देख लो। इसके जो एग्जांपल है वो है जैसे राम प्ले क्रिकेट। ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये दो बात, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप खुद देखो, अंतर बता देता हूँ मैं। यहाँ गलती है, क्या गलती है? राम क्या है? एक व्यक्ति। तो जब मैंने एक की बात की है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में मुझे क्या लगाना है? ईएस लगाना। तो यहाँ पर मैंने ईएस लगाया क्या? नहीं लगाया। तो यहाँ पर अपने को क्या लगाना है? एस लगाना।
इस बार क्या है भौंकना, ये भी एक वर्ब है, इसके अंदर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। इसी तरह से मैं इधर की तरफ ले दूं, इसका एग्जांपल इस टाइप लिख देता हूँ, राम एंड मोहन प्ले। ठीक है, राम और मोहन कितने जने हो गए, 2 जने हो गए। जब बहुवचन होगा तो हमें क्या यूज करनी है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इस तरह से आपके एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरह से यूज करना है, उसके 2 तरीके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और दूसरे में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस और फिर ऑब्जेक्ट। और कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगी। तो आपको यही ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, एस। आपका कंफ्यूजन होगा, फिर भी मैं आपको ये समझा दूं कि कब एस एस और एस लगाना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर का एस याद रखना, सिंगुलर यानी एस, एस होगा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाना है। इस टाइप से ये एफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस बिल्डिंग, इसके मैं आपको नोट्स अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी के नेगेटिव मेथड। नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, इसकी सेंटेंस बिल्डिंग क्या रहेगी, सब्जेक्ट रहेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग में आएगी सब्जेक्ट डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, हमेशा ये ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दूसरा जो तरीका रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डच प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ डू और डस, ये ध्यान रखेंगे, डू का प्रयोग कब करेंगे और डच का प्रयोग कब करेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है, डू का प्रयोग और डच का प्रयोग। सब्जेक्ट जब प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब बहुवचन में, तब अपने को हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करनी है, डू। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन नहीं, तब अपने को क्या यूज करनी है, डस। इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, अगर ये भी याद नहीं रहे तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन के साथ में, सेकंड पर्सन के साथ में और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डच का ये ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, डच लगेगा। दोनों चीजें मैंने लिख दी है। फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू।
थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है? ही, सी, इट और एक वचन नाम। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है? दे और बहुवचन संख्याएं। इस टाइप से आपको डू और डच का प्रयोग याद रखना है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, देखें हम डू और डच के अलग अलग से मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं आपके। जैसे आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। does not play football. He does not go to school. Rama does not play football. Abdul does not देखिए वापस समझ लें, मैं ये सब्जेक्ट है सभी काम को करने वाले, ये आपके मेन वर्ब, ये आपके ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ये रेस्ट पार्ट है। ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन टाइम है तो रेस्ट पार्ट है। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का कौन सा है? ये प्लूरल। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का, तो अपन ने यहाँ पर यही लिखा जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो हमें कौन सी मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? डू की। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, इसकी हिंदी क्या है? मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब देखो क्या है तरीका, जब आपको मैंने बताया था कि भाई जब हिंदी वाक्य के अंदर का है, ती है, तय है, आका है, तब अपने को कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब नहीं आ गया ना, तो अपने को है ना, जब भी कोई सेंटेंस बनाना है तो अपने को उसमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। इससे अपन क्या करेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब वर्ब में ता है, ती है, ते है, आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसके अंदर? डू और डच। नहीं आता है तो ये देखो सब्जेक्ट लगा दिया, मैं का क्या लिख दिया मैंने? आई। फिर हेल्पिंग वर्ब, जब ता है, ती है, ते है आता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैं क्या प्रयुक्त करूंगा? डू और डच। जब मैं आता है तो मैं डू लगाऊंगा या डच लगाऊंगा? डू लगाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डू लगा दिया। फिर नहीं के लिए मुझे क्या लगाना है? यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने डू लगा दी, फिर मुझे नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया। फिर मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो प्ले के अंदर क्या लगाना है? प्ले ही लगना है। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल, तो ये फुटबॉल। इस टाइप से सेंटेंस बिल्डिंग के द्वारा हम नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपने को फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब में अपन क्या यूज करेंगे, डू और टच। सब्जेक्ट इसको मैं इस टाइप से लिख दूं, मेन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वापस वो सेंटेंसेस हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आता। तो जब क्या शुरुआत में आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। तो ता है, ती है, ते है, तू है, आ गया तो अपने को क्या यूज करना है, डू और डच। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले देखो सेंटेंस बिल्डिंग के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। फिर पीछे क्या लगाना है मुझे, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बताइए, डू और डच में से आई के साथ में क्या लगेगा, डू। तो सेंटेंस किस तरह से निर्मित हो जाएगा, डू आई प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। ये इस टाइप से आपका। इसी तरह से 2-4 सवाल हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। फिर 10 का ले लेता हूँ मैं इसी टाइप से, डच राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। तो ये ही राम सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में डज लग गया। आई और यू ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ में डू लग गया। इस टाइप से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनते हैं। ये आपके जो भी अपन ने एफर्मेटिव, नेगेटिव, ये आपके जनरल इंट्रोडक्शन था। इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं वो है। टाइप टेंस में जो सवाल आते हैं उसके अंदर आपको इस टाइप का कुछ नहीं दे रखा होगा, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल दे रखे होंगे। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानना कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो उसके लिए देखो क्या है, कुछ एक चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किन किन बातों के लिए किया जाता है उसके बारे में इसके यूजेस देखते हैं। प्रयोग किन किन चीजों के। पहला जो यूज होता है वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हो गया, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो फिक्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूर्व दिशा से उगता है, सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो क्या, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देख लेते हैं सीधा सीधा सा।
द सन खाली जगह इन द ईस्ट राइज, राइज यानी उगना या उदय होना। सूर्य पूर्व में उदित होता है, यानी ये फिक्स है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की इसके अंदर वर्ब तो अपन भरेंगे। पहचान करना, द सन सेट यानी अस्त होना इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा में, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल का। हिंदू पूजा करते हैं रामायण की, रामायण एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसकी पूजा करते हैं, तो ये भी फिक्स है कि हिंदू ही पूजा करेंगे, तो इस टाइप से ये भी प्रेजेंट सिंपल का, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स में आता है। दो और दो मिलकर के क्या बनाते हैं, चार बनाते हैं। फिक्स है कि आप 5 या 3 बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो ये इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या हो गया, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम डू या डज भरेंगे। ये 3 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है प्रेजेंट सिंपल में। अब ये बताओ, ना तो इंटरोगेटिव है ना नेगेटिव है, तो अपने को क्या क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस। सन एक है इसलिए सिंगुलर है तो एस और ईएस, तो यहाँ पर मैं राइजेस कर दूंगा। इसके अंदर सेट का क्या कर दूंगा, सेट्स। प्लूरल तो वर्शिप का वर्शिप भी लिखूंगा फर्स्ट फॉर्म में। प्लूरल एंड आते ही वो सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल हो जाता है, तो आपको ये स्टेप से ये पहला नियम। इसी तरह से दूसरा नियम क्या रहेगा आपके, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए, है ना, वैज्ञानिक जो भी तथ्य हैं उनके लिए। कैसे, वाटर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, जम जाता है, तो ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी आपको कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वाटर को अपने को सिंगुलर मानना है, वाटर किसके अंदर आएगा, सिंगुलर के अंदर आएगा, याद रख लेना। वाटर को सिंगुलर मानना है तो अपने को इसको क्या कर देना, फिजेस कर देना। इसी तरह से उबलता है तो बॉइल्स हो जाएगा, तो ये इस टाइप से है। बता दो इस टाइप से काफ़ी सारे नियम हैं जो इसकी मैं आपको नोट्स बना करके भेज दूँगा, उनको आपको पढ़ना है। जैसे अपन एक छोटा सा और देते हैं, आदतन जो भी वाक्य हैं, जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ये हैबिचुअल है, हैबिट है इनकी, वह हमेशा सत्य बोलता है, तो ये उसकी हैबिट है। तो जब हैबिट की बात आ जाती है तो आपको
कोई हमेशा जल्दी उठ करके घूमने जाता है, कोई हमेशा ऑफिस लेट पहुंचता है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई हमेशा अपने काम के लिए परफेक्ट होता है। तो उसकी जो हैबिट होगी, तो हैबिट वाले सेंटेंस के अंदर भी अपन को क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर एक और ध्यान रखना आपको, कहावतें जो भी होगी है ना, मैक्सिम्स, इनके लिए हमेशा जैसे यूनियन, संगठन में शक्ति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमेशा आपके प्रेजेंट में चलेगी। फिर कुछ ऐसे शब्द जो आपको याद रखने हैं, जिनके आने पर आपको क्या कर देना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेंटेंस के अगर ये शब्द आपके ज़्यादातर काम में आते हैं, डेली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एक्सेप्ट। इस टाइप से काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं जिनके आने से आपको पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इसके अंदर प्रयोग होगा। बाकी का अपन अगले क्लास में देखेंगे।